जय श्री ये राम। जय श्री ये राम, कैसे हो भाई? हम बात कर रहे थे पहले ही कि बिग बॉस पे तो आपने हम्म। इंटरव्यू, तो मुझे पता था बाहर जाते पेल देंगे, सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। और मेरा ये था कोई दिक्कत नहीं पहली है, बार क्या मैं ही कोई इंस्टा नहीं। पहली बार आप मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे लेके आए हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरी सब बार, बोलते हैं पहले आया लास्ट करो। टाइम लेके आता। हाँ, सब बोलते हैं आया करो, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता क्या बोले। बहुत लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सबको आंसर करना बहुत हार्ड हो जाता है भाई। क्वेश्चन नहीं, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो याद कीजिए ट्विटर पर ट्रेंड में आ गए थे हम सब। याद है भाई, तू है भी बहुत। क्योंकि उस टाइम आपने उस ऐसे ऐसी चीजें बोली थी ना, जो जो लोगों को सुनकर बड़ा दिल को सुकून पहुंचा था। आपके और इस साथ बार बहुत मजा आता है, आप बहुत सेंसिबल, लवली, शुद्ध मनोरंजन करते हो, शुद्ध। और आपको क्या लगता है, मेरा यानी बिग बॉस में कभी कभी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध भी हो जाता है, तो चलता है। वो रहता है, वो तो है। तो ये 7 दिन कैसे रहे वहां पे घर में? मुझे बहुत मजा आया, आई लव्ड इट, इट वाज फैंटास्टिक। बिग बॉस, जब भी मैं उस घर में जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि यानी मेरे जो लाइफ का सबसे अहम जो चीज मैंने अचीव की है, आई थिंक बिग बॉस विक्ट्री है। तो चाहे मैंने 50-60 पिक्चरों में काम कर लिया, 50-60 सीरियल्स में काम कर लिया, 10-20 रियलिटी शो, 5-10 लैंग्वेजेस में पिक्चरें हैं, लेकिन बिग बॉस इज माई बिगेस्ट विक्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। सीजन जो आपका था ना, हमने देखा नहीं। हम ये कहें कि हमने देखा, हम ढूंढते हैं, क्लिप्स है ही ढूंढते नहीं। हैं, बहुत कोशिश करते हैं। बहुत हाँ, रेयर बूथ कहीं में है कहीं ही नहीं। मिलती है। हाँ, हाँ। बहुत कहीं कहीं अब फोटो मिलती है आपकी जब आप ट्रॉफी ले रहे हो, या वीडियो है वो वाले हैं, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बट जो बिल्कुल। अभी हाँ। हमने ये 7 दिन बिंदु को देखा, तो एक बिंदु जो है, जो आप कहते हैं ना पहाड़ जैसा आदमी, वो पहाड़ जैसा आदमी वहां पे बच्चे जैसा था। और नहीं, वो खेल भी ये ऐसा ही मैं था। इस बार जीतने तो गया नहीं था। इस बार तो मैं बिल्कुल कंटेस्टेंट की तरह नहीं गया था, मैं तो गया था एक सपोर्टर की तरह। तो मेरा फर्ज बनता था, मैं किसी को इंटिमिडेट नहीं करूं, किसी को डराऊं नहीं, कि धमकी धमकाऊं नहीं, किसी को नीचा ना दिखाऊं। बस सबके साथ थोड़ा प्यार, अमन और शांति फैला के जाऊं, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे वो लोग जब हम गए। उनकी बैंड बजी हुई थी और वो इतने खुश थे। जब मैं कंटेस्टेंट था मैं बहुत डेंजरस जी। था भाई, ऐसा नहीं था मैं। लगता नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बंदा हमने 7 दिन देखा ना, वो चुलबुला सा लगता ही नहीं है कि वो बिंदु धारा सिंह है यार। मतलब धारा सिंह जब नाम जुड़ जाता है ना, तो अलग ही एक हो जाता है, इमेज ही नहीं, अलग होती है। मैं अपने सीजन में भी ऐसा ही था ऐसा ही। हाँ। लेकिन मैं बोलता था सीधा कि भाई मुझे नॉमिनेट मत करो, मेरे साथ आओगे तो बाहर चले जाओगे, मैं जीतने वाला हूं। तो ऐसा हिस्ट्री में किसी ने आज तक बोला नहीं। 14 सीजन में सिर्फ मैं ही था जो फर्स्ट वीक से लेके एंड तक बोलता रहा मैं जीतूंगा, और जीत गया। नहीं जीता तो शायद रशिया में मुझे कोई छोटे से पहाड़ के ऊपर छोटा सा कोई कुटिया बना के वहां रह रहा होता मैं। इंडिया से भागना पड़ता। तो इस बार का सीजन कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको समझना पड़ेगा, बिग बॉस, 1 सेकेंड, हाँ, हम सबका सोचने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है एवरी टाइम। तो बिग बॉस का ये प्रॉब्लम है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको कुछ और लग रहा है, किसी और को कुछ और लग रहा है, घर वालों को कुछ और लग रहा है। दिस इज बिग बॉस, उसी पे हिट है भाई। इस बार जीतेगा कौन, सीधा सवाल है, ये जीतेगा कौन? क्योंकि बिंदु ने देखो, मैं पहले अंदर 2 नाम लिए, फिर 3 नाम लिए। नहीं, मैंने अंदर जाके सीधा उनको बताया था, मैं बाहर से देख रहा हूँ, और बाहर से ऐसा लगता है कि रुबीना और राहुल में बिग बॉस है, और बाकी सब लोग हैं ही नहीं, सिर्फ ऐसे बस खड़े हैं। आप लोग क्लियर कर दो कि कौन है। तब अभिनव भी थे, सब लोग थे, एंड मैंने बोला बस 2 ही लोग हैं और बाकी सब लोग वोट डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अली ने मुझे बताया ऐसा नहीं है भाई, मैं भी जीतना चाहता हूँ। मैं तू जीतना चाहता दिखता नहीं, तो तू जीतना चाहता तो खड़ा हो जा, फिर बता दे सबको। तो उसने उस दिन से, जैस्मिन ने भी उसको समझाया, मैंने भी समझाया, और उसने हाथ ऊपर किया है, तो 3 लोग हो गए। बाकी और कोई, आई थिंक जब देखो बिग बॉस का पूरी एक जर्नी होती है 5 महीने की, तो उसमें पूरी महीने में 5 महीने में दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये जीतने की कोशिश कर रहा है। उसे सोचना चाहिए, मतलब बहुत सोच के इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अलग अलग लोगों को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, फिर रीजनिंग देनी चाहिए, डायरेक्ट बात करनी चाहिए। कुछ नहीं, 2 लोग के बीच में चल रहा था और एजाज थे, बस 3 लोग के बीच में था ये मामला। अब एजाज की जगह अली आ गए। जी। चलो, अली आ गए। मैं सवाल पूछूंगा आपसे राहुल को लेकर। राहुल वैद्या जो है, जब पहले हफ्ते में थे, तो शायद मैं बार बार ये कहता हूं कि सिद्धार्थ का भला हो जो उसने सीजन बचा लिया। अगर वहां पर हिना और गौहर की मान लेता,
तो गए थे, फिर तो पूरा हो गया था क्योंकि बिग बॉस ही पूरा डूब जाता भाई, बिग बॉस डूब हाँ, जाता। बिकॉज मैं हम्म, जैसे बाहर देख रहा था, मैंने फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट किया था, बीच में मैंने फिर बंद का हो गया, नहीं देख पाया। लेकिन तभी जैसे ही ये बात आई, सारा, गुरपाल और राहुल, मैं तो बोला राहुल, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जब मैंने देखा हिना और गौहर जैसे ब्रेनी लोग जो बिग बॉस जीत के आए हैं, नियरली, हिना नियरली जीत गए, गौहर तो जीत के आई है, इनको सारा सिलेक्ट करते हो ओवर राहुल। तो मैंने बोला ये कभी लाइफ में भैया बिग बॉस में कभी इनको जज वज बना के ना भेजा जाए, ये बिल्कुल बिग बॉस समझ नहीं पाई। एंड जब जी सिद्धार्थ ने अपनी फुट डाउन करके किया, मैं कहा थैंक यू सिद्धार्थ। मैं सोचा जब सिद्धार्थ बाहर आया, मैं कहा थैंक यू ब्रदर, तूने राहुल को वहां रखा, बिकॉज राहुल हैज 1000 टाइम मोर पोटेंशियल एंड ही विल डू वेल। सारा को मैं जानता हूँ, शी इज वेरी स्वीट, बट नो कंपैरिजन विद राहुल फॉर बिग बॉस। हम्म पहला हफ्ता ना, सच बताऊं, मैं जब मैं रिव्यू करता था पिछले सीजन में भी आपने देखा होगा, इस हफ्ते भी इस सीजन में शुरू किया, तो मुझे लगा राहुल टच मी नॉट टाइप लड़का है, क्योंकि ना किसी से बात कर रहा है, अलग बैठा है, पूरी दुनिया अलग है, ना खेल में कोई इंटरेस्टेड है। तो मुझे ये लगा कि यार ये सारा जो थी उसने टास्क अच्छा किया था पहले हफ्ते, तो कहीं ना कहीं ये लगा, बट दूसरे हफ्ते से ट्रू। उसने जो पेस पकड़ा उसके बाद ये हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन सही है। हाँ, नहीं आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो आया था इन तीनों के हाथ में, मैंने यहाँ से जोर से चीखा राहुल, क्योंकि राहुल में आप अगर फिर से वो पहला हफ्ता देखोगे तो आपको दिखेगा एक जो बहुत स्पार्क जो था डेडली वो है, था उसमें। लेकिन आपको पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत सोचता है, बहुत अच्छी तरह उसको टाइम लगता है लोगों को ट्रस्ट करने में, टाइम लगता है रिलेशन बनाने में। पर जैसे अभी अली का रिलेशन उसका बना है, वो लाइफ लॉन्ग का है। तो राहुल बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, वो जल्दी से खुलते नहीं है, इट डजंट ओपन अप वेरी फास्ट। एंड जब वो बिग बॉस से वीक मोमेंट में बाहर गए, तो उन्हें जब बाहर वो प्यार देखा है हिंदुस्तान का, तो उन्हें लगा मैंने बहुत बड़ी गलती की, एंड ही वेंट बैक एंड ही प्रूव्ड इट। उन्हें प्रूव किया, आज खड़े हैं, रुबीना को हराने के कागार में लाइन में खड़े हैं। रुबीना कोई गलती करेगी तो राहुल आगे भाग सकते हैं, वरना रुबीना गलती नहीं करेगी तो आई डोंट थिंक सो कोई भी उन्हें हरा पाएगा। ये ऐसा शो है। क्या ये राहुल की जो वो गलती थी वही भारी पड़ रही है अभी भी, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में भी, एब्सोल्युटली, और जो पूरा एब्सोल्युटली। सीजन हम देख रहे हैं मैंने जब वो। जाके अंदर उन्हें बोला कि आप राहुल, मैं समझ लो मैं बाहर से देख रहा हूं, आप सिर्फ एक कदम रुबीना से पीछे हो, और वो एक कदम इसलिए पीछे हो क्योंकि आप इस गेम में, अब आपका यानी थोड़ा जो मनोबल 1 मिनट के लिए टूटा, और वो 1 मिनट के लिए आप एक कदम पीछे हो गए, और वो बहुत भारी कदम है, छुटकू मुटकू कदम नहीं है जो 1 सेकंड में क्रॉस हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई जादू करना पड़ेगा, जो हम बाहर बैठे हमें लगना चाहिए राहुल। अब वो कर तो रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उनकी सिंगिंग इज फैंटास्टिक, दोस्ती इज फैंटास्टिक, वो बात भी बहुत अच्छी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन रुबीना रेस में आगे, और वो उनमें पीछे से पकड़ने, वो ऐसे पकड़ के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ने नहीं दे रही। अब लास्ट हम्म 4-5 दिन में क्या बहुत डेंजरस हो जाता है बिग बॉस, बहुत सोच रहे, आपको देखा होगा कि अली भी लेट के सोच रहा होता है, राहुल भी बैठ के सोच रहा होता है, लेकिन रुबीना स्माइल करते हुए घूम रही है, तो उसको भी पता है वो हम्म आगे है, और ये मुझे नीचे दिखाने या नीचे डाउन करने की ट्राई करने वाले हैं। रुबीना कोई मतलब ऐसे इतनी फूल नहीं है, उसको भी पता है एग्जैक्ट क्या हो रहा है इधर, और सब लोग वो सोच रहे हैं। निक्की और राखी, आई डोंट थिंक राखी, वो सोच सकते हैं, वो इतना दिमाग भी नहीं है उनका जितना भी सब लोग ये ट्राई कर रहे हैं। जी। रुबीना की एक चीज मैं ना पूरे सीजन में नोट करता आया हूं, राहुल ने हमेशा रुबीना का नाम लिया कि अगर कोई प्रतिद्वंदी है, अगर किसी से मुकाबला है, किसी को हराना है, तो रुबीना को। बट रुबीना ने कभी भी पलट कर ये नहीं कहा कि मुझे मेरे सामने राहुल है, उसने हमेशा राहुल का नाम ही नहीं लिया है। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी चीज होती है कि आप अपने जो सबसे तगड़ा कंपटीटर उसका नाम ही मत लो, हाँ, नहीं यानी कि वो उसके आप मानो ही, दिखाओ ही मत की है। उसके ये नाम हेड्स लेने, ऑफ। रुबीना के नाम लेने ना लेने से कुछ नहीं होता। हमको पता है कि राहुल हाँ, है, बिग कॉम्पिटिटर है, राहुल जान लड़ा रहे हैं, राहुल फैंटास्टिक है। तो रुबीना को अगर खतरा है तो राहुल से। और अब राहुल अली से। बहुत लेट आए हैं, तो बहुत लेट आके अली अगर स्टार्टिंग में ये शो में आया तो सबको वो पीछे छोड़ देते। अली बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अली बहुत लेट आए हैं, तो उनका वो आगे जाना फ्रॉम रुबीना एंड राहुल मुश्किल लग रहा है मुझे। लग रहा है वो जी। बेचारे सोच रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं, लेकिन आई थिंक राहुल और रुबीना के बीच में है ये गेम। क्या ये जो 3 दिन बचे हैं, अभी 4 दिन बचे, इसमें कुछ पलट हो सकता है, कुछ पलटी जा सकती है बाजी?
101% मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये बिग बॉस चल रहा है, इसमें पलटी जा सकती है बाजी। अभी वोटिंग स्टार्ट हुई है, तो आई एम श्योर कि जो मैं बोल के आया हूँ वही वोटिंग है। रुबीना आगे, राहुल थोड़ा पीछे और अली उसके थोड़ा वही पीछे, है। बाकी दोनों तो रेस में है ही नहीं। तो अब जी जब वो दोनों आगे पीछे भाग रहे हैं, एक बड़ी गलती और राहुल आगे भाग जाएंगे। दिस इज इट। जी। एक अगर बड़ी राहुल गलती की में जगह एक बड़ी गलती मतलब वाली भी आगे भाग सकता है। इतना जी खतरनाक जी लास्ट वीक है। तो जो ओके। बहुत सोचेगा, बहुत ट्राई करेगा, वो और पिछड़ जाएगा। और जो ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करेगा, दिमाग से नहीं करे, दिल से खेलेगा, वही जीतेगा बिग बॉस। अगर विंदु दारा सिंह अभी राहुल की जगह होते तो वो क्या करते? देखो, मैं मुझे पता होता कि मैं मुझे इसको हराना है, तो मैं हम्म डेफिनेटली उससे पंगे लेता, उसके साथ लगा रहता, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाता, मैं लेता उसे पंगे। उसे एक बार उसका जो मैंने अभी, देखो सबको पता है राहुल की वीकनेस क्या है, सबको हाँ पता है हाँ अली की वीकनेस क्या है, और सबको ये भी पता है रुबीना की वीकनेस क्या है। तो अब उनका फर्ज बनता है, मैं इसीलिए कुछ बोल के नहीं आया उन्हें कि तुम्हें पता है वीकनेस अटैक करना, वो मेरा फर्ज नहीं है। मेरा फर्ज है कि आप लोग अपना बेस्ट खेलो। तो अब हमें पता है कि रुबीना को किस चीज से हर्ट होगा, तो लास्ट वीक में फिर मैं वो अपनाता। गंदी बात है, लेकिन क्या करें, बिग बॉस जीतना है तो करना पड़ेगा। रुबीना को एग्जैक्ट पता है कि राहुल को क्या पिन से लगती है। अगर राहुल ने अटैक किया तो रुबीना भी अटैक करेगी वही पॉइंट से, एंड हाँ, सेम हाँ। वाइज अली। तो सब लोग की भी कमिंग्स जो है वो सबको पता है, लेकिन ये लोग अपना दिमाग चला के चल रहे हैं। अभी भी 4 दिन बचे हैं और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अभी जो इस हफ्ते के 2 दिन जा चुके हैं उसमें ये लग रहा है कि सब एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, सिर्फ में एक दूसरे को खिलाने वाले हैं, ऐसा नहीं माहौल लग रहा है नहीं मुझे। नहीं भाई, नहीं। ये लोग चुपचाप पुरानी पुरानी बातें कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो बात, वो बात, वो बात। क्यों? तो एक ना एक बात वो जब पानी वाली बात, निशाने पर बैठेगी, वो पानी वाली तब बात आ तीर रही है चलेगा। बीच में, हाँ, हालांकि हाँ एपिसोड में नहीं आई है वो पानी वाली बात, शायद वो आ जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो बिल्कुल। सकता है उस बात का। वो ऐसी बातें वो निकालेंगे, और भी सोचेगा, राहुल भी सोचेगा, रुबीना ने भी सोच के रखा होगा कुछ ना कुछ, अगर ये मेरे को ऐसा मारेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। सब अपना सोच के बैठे, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी विक्ट्री है ये, बिग बॉस की विक्ट्री, वो भी सीजन 14 की विक्ट्री। तो 5 महीने के सफर की विक्ट्री। तो आई थिंक दे डिजर्व इट। एंड यू, जो मेरी थिंकिंग है, मैं वही मेंटेन करता हूँ कि दिस इज माय सीक्वेंस। मुझे लगा था कि राखी एक स्टेप निकी से आगे होंगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि निकी और राखी एकदम ही क्लोज हैं। तो दोनों को मैंने बोला बैग के लिए लड़ोगे तो दोनों लड़ेंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम है हाँ भाई। मैं चाहता हूँ कि राखी को बैग मिल जाए, लेकिन मैं भी निकी ये अगर चाहता बैग ले जाएगी तो हूँ, मैं गुड भी लक यही टू हर। चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ दिल से कि राखी बैग ले और भाग जा, खाली हो तो भी घर तक मत रुकी हो, बाद में देखिएगा उसमें कुछ है या नहीं है, लेकिन भाग जाए यहाँ से बैग लेके। उसको मौका बिल्कुल, मिलेगा कहीं पे भी तो वो भागेगी उसी टाइम पे, यही है बस। 100%, 100%। बिकॉज अब उसे मैं गलत बोलता कि राखी आप जीत सकते हो, जान लड़ाओ, आप जीतोगे, तो वो शुद्ध मनोरंजन की जगह गंद मनोरंजन कर देती उधर, बहुत लंबे लफड़े कर देती, कुछ लड़ाइयां कर देती। तो मैंने अवॉइड किया वो बात बोलना, बहुत गलत होता। मैं उसको बोल के राखी तू जीत सकती है, तू कुछ कर दे, यानी इसमें ब्रेन उल्टा चलने लग जाता है घर में, जैसे कोई आदमी ऐसा कुछ बोलता है। तो मैं डायरेक्ट इनको बोल के आऊँ, आप लोग बहुत क्लोज हो एंड जान लड़ाओ व्यूअर का दिल जीतने के लिए। तो दे आर ट्राइंग, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग। जो ये 14 लाख वाला मामला था, चेक वाला, उसमें उसके बाद में जब हमने जो आपकी बात सुनी थी वो पूरी 100% फिट थी कि यार कम से कम 14 लाख तो ये किसी के थे नहीं, ये नहीं कि 14 लाख मिल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल। 14 लाख लेके रखी बाहर उसी हाँ, वक्त, लेकिन हाँ, ये किसी के है नहीं, ये कागज का टुकड़ा है। आप हाँ, पहुंचो 10 लाख की तरफ, पहली बात तो ये, और बिल्कुल। अगर 2 लाख 3 लाख 50,000 भी आपकी वीकली फीस है तो वो तो पक्की करो। तो गारंटी परफेक्ट, सही सही बात थी वो चीज, उसमें भाई, बवाल रहा। मेरी बात सुनो, निक्की होती इनके साथ, ये दोनों के साथ, और 50 लाख आता ना, तो 50 लाख स्प्रेड कर देती निक्की। करती, 100% करती। मैंने पहले दिन ही बोला, मैं कहा तुम लोग किस्मत वाले हो, अंदर ही बोल रहे तुम किस्मत वाले हो कि राखी ने 14 लाख किए, निक्की तू 50 आता तो करती, तो पक्का करती। नहीं वो करती, 100% करती, क्योंकि इनाम से बड़ा फिनाले वीक में पहुंचना बहुत जरूरी है, टॉप 5 में पहुंचना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, राखी का बहुत बड़ी मकसद बात। सीधा है, वो उस स्टेज तक पहुंचे जहां पे उसको बैग दिखाई दे जाए, बस। बिल्कुल। अगर शीशे में भी होगा तो तोड़ के ले लेगी वो। मैंने राखी को बहुत चीजें समझाई है। जैसे बैग आया, बिग बॉस बोले अब ये 10 लाख का लगा, बे दाक, और अटैक कैसे बैग पकड़ना है वो भी डाइव मार के सिखाया है। तो अब निक्की भी रेडी है डाइव मारने, और राखी भी रेडी है।
निक्की का पता नहीं कुछ अफवाहें चल रही है कि 6 लाख लेके चले गई, ये वो क्या क्या बोल रहे हैं। तो अगर निक्की 6 लाख भी लेके चले गई तो आई थिंक वेल डन, बिकॉज निक्की ने अपना नाम कमा लिया है। निक्की बहुत सुंदर लड़की है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम सबको बहुत पसंद आई है। तो वो 6 लाख लेके अगर चले गई तो गुड फॉर हर। अगर नहीं भी गई तो देखते हैं क्या हो रहा है। जी राखी का भी सोच रहे अरे निक्की 6 ले गई, साला मेरे को बिग बॉस 10 देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बिग बॉस हाँ पहले लेके चले गए मैटर 36 पे, अब 6 अगर चले जाएगा तो 30 पे, कोई 10 और ले जाएगा तो 20 पे, तो विनर को मिलेगा 20। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि कहीं 6 अगर वहां गए हैं, क्योंकि मैं लाइव फीड देख रहा हूँ, कहीं नहीं दिखी है। अगर वो 6 भी चले गए तो कहीं 10 वो राखी के जो हम सोच रहे हैं कि मिलेंगे वो ना, बिग बॉस वाले की नहीं, वो नहीं है। आएंगे ही नहीं। अगर हाँ आएंगे नहीं तो राखी बहुत खून के आंसू रोने वाली है और निक्की ब्रेन ही निकल जाने वाली है। तो देखते हैं, ये बिग बॉस की गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रुबीना और राहुल, अगर हम फैन फॉलोइंग छोड़े एक बार, किसने बेहतर खेला है इस शो को? देखो सबने अपना बेस्ट दिया है, आपको समझना पड़ेगा, सबने अपना वेरी बेस्ट दिया है, जितना वो दे सकते हैं उनने इस शो को दिया है। मैं अब नहीं गिनता कि उस एक वीक में जो राहुल बाहर गए थे उसकी वजह से राहुल ये शो नहीं जीत सकते। आई डोंट काउंट दैट पॉइंट नाउ, बिकॉज गौहर भी बाहर गई थी, वो भी जीती थी, मुझे लगता था जीतनी चाहिए तो वो जीती थी, पर गौहर के सामने ऐसा कोई नहीं था जो मुझे लगता था इसको हरा सकता है। कितना पॉइंट। अब जी ये मुझे फीलिंग है, मैं आपको 2-3 दिन के बाद बोल ही दूंगा, 2-3 दिन और ये एपिसोड देखने हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आसिम और शहनाज बहुत बढ़िया खेल रहे थे, तो मुझे लगता था एंड में जाके ये सिड को कुछ ना कुछ तो करेंगे, बाद में बिल्कुल उनने लास्ट हफ्ते में कोई पंगा नहीं लिया और चुपचाप खाते पीते लास्ट हफ्ता निकाल दिया। और सिड को वैसे ही हराना सिड को बहुत इम्पॉसिबल था, सिड हार्ट्स भी पागल हुए पड़े थे, लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया। पर इस बार 100% आई कैन टेल यू वो ट्राई कर रहे हैं। तो ये 4 दिन जो है, जो इलेक्शन के जो 2 दिन होते हैं जिसमें ठेके बंद हो जाते हैं, वो वाले दिन है अभी। वो चल रहे, वही तो चल रहे इसमें भाई। रात को वोट जो है इधर उधर रहेंगे बहुत सारे, आप आंख खोल के रखनी पड़ेगी। लाइव में आप देख सकते हो कि जो भी लेटा हुआ है, राखी तक जब लेटी हुई अकेली तो वो भी सोच रही है। सोच सारे रहे हैं बहुत ज्यादा। अली लेटा है वो भी सोच रहा है, राहुल बैठा है खाने के टेबल पे वो भी सोच रहा है, रुबीना किधर है वो भी सोच रही है। सब सोच रहे हैं कि अटैक आएगा, अब ये जब अटैक आएगा तो मुझे भी तैयार होना है। अब जैसे हमने अभिनव को बाहर निकाल दिया गेम में, तो आई थिंक रुबीना के फैंस को भी खुश होना चाहिए कि हमने अभिनव को निकाल दिया, क्योंकि अगर अभिनव वहां होते तो बहुत सारे वोट्स अभिनव को चले जाते, क्योंकि अभिनव के भी बहुत फैंस हैं। तो एक्चुअली ये सब कुछ जो ऊपर वाला करता है सही करता है। मुझे जो मेरा पर्सनल इसमें रहा है देखने का, अभिनव का जाने का सीधा सीधा 7% रुबीना के उसमें जुड़ा है, और अगर निक्की भी चली जाती है तो 1-2% तो और जुड़ेगा रुबीना में। ये रुबीना के लिए सही हो रहा है। निक्की जाते ही सारा रुबीना को है, जितने निक्की तब बोली के फैन है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि रुबीना के लिए तो ये मतलब हो गया, सोने पे सुहागा हो गया अभिनव का जाना। बिल्कुल, और निक्की का सब जाना मुझे बोले थे रुबीना के फैंस कि आपने गलत किया, लेकिन अभिनव के फैंस जो अभिनव को वोट कर रहे थे वो डायरेक्ट इसको दे रहे हैं वोट। तो आई थिंक राहुल लोग के लिए गलत हुआ है, उन्हें तो वहां चाहिए था कि दोनों रहे, तो वोट बढ़ते। भाई मैं ना पिछले 5 हफ्ते से हर बार चीख के ये कह रहा था कि अभिनव को बाहर नहीं निकालना है, फिनाले में रखना है, ये टॉप 3 में होना चाहिए, नहीं राहुल तो के लिए अच्छा बहुत लंबे मार्जिन में चली जाएगी। ये बोलना मैंने हर दिन बोला ये चीज कि अभिनव जाने का नुकसान राहुल को है, और वो भी इस मोमेंट पे आके जब फीलिंग जुड़ी हुई है। अगर यही 7 हफ्ते पहले होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन ये तो उस हफ्ते हुआ जब वोटिंग हो रही है। ये तो सीधा सीधा इलेक्शन से पहले कोई बड़ा कांड हो गया, फेवर में सारी जनता, सिंपैथी वोट भी आ रहा है अब तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये बिग बॉस का शो जो है बड़ा खतरनाक शो है। इसमें क्लियर ऊपर लिखते हैं कि भैया ये ऐसा शो है, इसमें ये है ये, और वॉयरिस्टिक प्लेजर नहीं लिखते, वॉयरिस्टिक थिंकिंग है। तो हम लोग बिग बॉस देख के वल्चर्स और लीगर्स के जैसे ये देख क्या किया ऐसे देखते पब्लिक। तो ये शो बहुत डेडली है भाई, बहुत हार्ड है लोगों के लिए जो अंदर जाते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। 5 हफ्ते, हमारे टाइम पे 84 डेज 90 डेज ये सही था। हाँ। ये बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है, और सच्ची बता रहा हूँ आई कैन अंडरस्टैंड उनके लिए कितनी तकलीफ आ रही है उस घर के अंदर, उनका ये जर्नी कितनी, और पूरा हिंदुस्तान देख के इन्वॉल्व है। मुझे लाखों लोग के पूरे वर्ल्ड से फोन आया, अरे भाई मजा आ गया। लेकिन मेरे बिग बॉस के सीजन में तो मेरी बहन एकदम भड़क गई थी मेरे ऊपर, वो बोले बाहर आइए, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं
जब मुझे गुस्सा आता था तो कभी भी कुछ भी कर देता था मैं। आई थिंक शर्लिन चोपड़ा के साथ मेरा कुछ हुआ था, जो मेरी सिस्टर्स वो वेरी अपसेट, जैसे बिंदु कब हो। तो ये ऐसा शो है कि फैमिली को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। हम अंदर कुछ और सोच रहे थे, आप लोग जो देख रहे हैं कुछ और सोच रहे होते। जी, एक जो सीजन 13 बोलते हैं कि प्लीज कंपेयर मत करना, मुझे लोग बोलते हैं कि जब भी बिंदु के साथ लाइव कंपेयर मत करना 13 को 14 से, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। सिद्धार्थ का ना हमने शुरू में जो 1-1.5 महीना देखा, एक बहुत गुस्सैल और एंग्री और ये कि अब ये दीवार तोड़ देगा, फिर हमने अचानक से देखा कि भाई ये तो लवर बॉय बन गया पूरा, हर कहीं पे वो मस्तियां कर रहा है। उसके बाद उसका एक और रूप शहनाज के साथ जो देखने मिला, कंप्लीट पैकेज की हम बात करें तो इस सीजन में वो कंप्लीट पैकेज क्या राहुल या रुबीना दे पाए? नहीं, कोई नहीं दे पाता। सिद्धार्थ शुक्ला कोई नहीं बन सकता, बन नहीं सकता। बट अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें, क्योंकि उस बंदे ने जो किया है ना, वो मैं पिछले शायद 8 सीजन हो गए मुझे फॉलो करते हुए, मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा। और एक चीज होती है कि आप जुड़ते हो ना किसी से, तो ये होता है कि आपके सपनों में भी आने लग जाता है वो बंदा। तो वो वाले हालात थे। शहनाज, सिद्धार्थ, इवन आसिम भी ऐसा है, उसकी फैन फॉलोइंग जो थी, तो ये लोग सपनों में आने लग गए थे। अभी इस सीजन में ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा है। नहीं, मोमेंट है, कुछ मोमेंट है अच्छे वाले। बहुत बढ़िया लोग हैं। रुबीना भी सुपर्ब है। रुबीना के जो फैंस हैं, जो रुबीना को लव करते हैं, वो बोलेंगे सिद्धार्थ से बेटर है। राहुल वाले बोलेंगे राहुल सिद्धार्थ से बेटर है। ये चलेगा। लेकिन अब क्या है, जब मैं बिग बॉस देखता था पहले सीजन से, मैंने कहा जिस दिन मैं घर में जाऊंगा मैं जीतूंगा। उसके बाद 12 सीजन तक मैं बोला जिस दिन विनर का होगा ना, मैं फिर से जाऊंगा विनर्स ओनली, और फिर से मैं ही जीत जाऊंगा। आई फेल्ट इन माय हार्ट। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला वहां 13 सीजन में आए, पहली बार मेरा वो थॉट थोड़ा सा डगमगाया, इसको कैसे हराएंगे भाई, ये तो पागल है। समझे आप? तो सिद्धार्थ का पहले हफ्ते में आपने बोल दिया था, लेकिन इस बार आखिरी हफ्ते में भी नहीं बोल रहे हो, क्यों? हाँ बिल्कुल। मैंने हर सीजन में मैंने एक डिसाइड किया है, और मैं ट्विटर पे लोगों से लड़ता हूँ, और हम लोग अपने फेवरेट के लिए लड़ते हैं, तो हर साल हम ऐसे करते आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि जो मैं बोलता हूँ वो हमारे बहुत सारे लोग जो बिग बॉस को बहुत प्यार करते हैं, वो बिलीव करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाते हैं, और हम सब एक हो जाते हैं। तो आई थिंक उसके बाद जब लास्ट सीजन में हुआ इतना लंबा, तो मुझे कहीं बहुत लोगों ने बोला कि आपकी वजह से आसिम हारा, कोई बोलता आपकी वजह से शहनाज हारी। तो मैं कहा ऐसा नहीं है भाई, मैं कौन होता हूँ किसी को हराने वाला। जिसने जीतना है उसने जीतना है। बिंदु दारा सिंह की ये औकात नहीं है कि बिग बॉस में किसी को हरा दे या जिता दे। तो नहीं, आपने बहुत गलत किया, आपने ये बोला, उसके अगेंस्ट ये बोला। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके अगेंस्ट जो मेरी ट्वीट्स है, मैंने खुद जब देखो, मैं अपने एक आध पैक भी मार लेते भाई रात को, और जब वो पैक एक दो लग जाए और कोई सामने से कुछ गंदा लिखे, तो हमारे मुंह से जैसे कुछ गंदा निकल जाता है, हाथ से भी दब जाता है। तो मैंने फिर कसम खाई कि मैं कभी भी लाइफ में ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो मुझे गुस्से से, किसी की ट्वीट पढ़ के मुझे गुस्सा और मैंने लिख दिया। तो दारू पी के ट्विटर पे नहीं, भाई को भी मैं बोलता, सलमान भाई को, कभी लाइफ में भाई कुछ पी के ट्विटर पे मत जाना, क्योंकि उनने भी एक आध बार ऐसा किया हुआ है। तो मैं समझता कि मैंने भी कर दिया। मैं बोला इस बार करूंगा ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करूंगा। ऐसा चला बिग बॉस। पिछले सीजन को छोड़ते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में जो था, पिछले सीजन में विनर तो एक ही था। मुझे तो ये था कि दूसरे नंबर पे शहनाज होगी साथ में, लेकिन क्योंकि मुझे 2 दिन पहले जो प्रोमो आया था, उस प्रोमो ने सारा बेड़ा गर्क किया था। शादी वाले शो का मेरे लिए शहनाज 100% नंबर 2 पे थी। लेकिन आई थिंक आसिम के फैंस जो है, वो लोग ने, या किसने, वो प्रोमो ने, जिसने भी उसको थर्ड कर दिया। पर आपको समझना पड़ेगा, बिग बॉस कट थ्रोट शो है। सेकंड थर्ड डोंट मैटर, यहाँ सिर्फ नंबर 1 मैटर्स। जी, आप सीधा पूछता हूँ, अभी 2-3 दिन रह गए हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं बोलोगे आप, रुबीना या राहुल? अभी तक इतने से रुबीना आगे इतने से। हाँ। और राहुल, अब राहुल को कुछ करना पड़ेगा, जादू। ये जो डिस्टेंस है इसको करने, मैंने उनको बताया था कि जब मैं ये शो शुरू हुआ, तो जैसे मुंबई से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक की रेस है, और फिर वापस दिल्ली पहुंचना है। तो सब लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं। राहुल और रुबीना मेरठ पहुंच गए हैं, और बाकी लोग तो किधर और ही घूम रहे हैं। कश्मीर से ऋषिकेश में बैठे हुए दूर दूर घूम रहे हैं। फिर जाने से पहले मैंने बोला अब रेस बदल गई है, अब तुम लोग गुड़गांव में पहुंच गए हो। गुड़गांव रुबीना ने एंड कर दिया है, और तू पीछे, और ये भी पहुंच गया है अली गुड़गांव के पीछे। अब मैं बोलता हूँ कि 4 दिन बचे हैं। एब्सोल्युटली दिल्ली का जो आउटस्कर्ट्स है वहां रुबीना है, और आउटस्कर्ट्स पे आके राहुल खड़े हो गए, और अली भी है उधर ही घूम रहे हैं।
तो आप सोचो जिसकी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल होगा, जो ज्यादा एक्सीलेटर दबाएगा, वही पहुंचेगा इंडिया गेट। जी, शॉर्टकट देखना पड़ेगा कोई ना कोई इन 4 दिनों में पहुंचने के लिए दिल्ली का। बिल्कुल, अगर ऐसे चलेगा, कोई लफड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के खाने खाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन बीट हर। जी, अभी अभी थोड़ा सा जो है लाइव में हम देखते हैं, एक दो मुद्दे उठ तो रहे राहुल की तरफ से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लेट हो जाए, अभी उठाने पड़ेंगे। अभी ये वोटिंग कब तक खुली है? वोटिंग संडे 12 बजे तक दोपहर। तो बहुत दूर है भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। एक मुद्दा, सिर्फ एक मुद्दा, एंड इट कैन जस्ट गो। तभी मैं चाह रहा था कि अभिनव बाहर आए, बिकॉज अगर अभिनव वहां होते हैं और मुद्दा उठता है, तो अभिनव ने सीधा बोला रूबी बाहर चल गार्डन में, तो वो मुद्दे को वहीं दफना देते। यू गेट माय पॉइंट? जी हाँ, एक चीज मुझे, रूबी ने आंसर किया, अभिनव ने देखा कुछ भी रॉन्ग कर रही है, रूबी चल गार्डन में, तो वो मुद्दा दफन हो जाता। अब रूबीना इज अलोन एंड शी इज डूइंग इट अलोन, तो गुड लक टू हर, शी विंस। वरना दिस गाइस आल्सो हैव अ फेयर चांस कि मुद्दा उठा और रूबीना ने कुछ ना कुछ बोलना है, कोई और उसको कुछ समझा नहीं सकता। अब कोई रोकने वाला नहीं है और कोई समझाने वाला तो नहीं दोनों है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों है अभिनव के जाने के। हाँ। एंड अभिनव इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, बहुत बढ़िया इंसान है, मेरे दोस्त हैं, बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने उनका नाम लिया है, क्योंकि मैं चाहता था मैं एजाज का नाम लूं, लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से बोला, तो ऐसा लग रहा था कि एजाज वापस आ रहे हैं। मेरे दिमाग में आ गया ये बात कि एजाज आ रहे हैं, वरना मैं डेवो का नाम लेता और वो चले जाती। फिर वो जब फ्राइडे को नेल्स करने ब्लू स्काई पे आ रही है, मुझे बहुत गालियां देती, लड़ती, फायरिंग देती मुझे, तो वो आ रही है मेरे पास फ्राइडे को, डेवो 3 बजे यहाँ है, तो हम लोग लाइव जाएंगे, आप लोग से बात करेंगे, तू भी आ जाना। मुझे एक बात बताओ, जो वो अंदर कर रही है देखो, लगता नहीं है वो मतलब उछल के कहीं सर ना मारे, वो अपना छत पे सर ना मार ले, मुझे तो भाई ये भी इतनी सी लगता है 5 फुट 3 इंच 4 इंच की, क्या मारेगी सर? लास्ट सीजन में वो कमर की दिक्कत थी, इस बार हमें लग रहा था भाई दोबारा तोड़वाएगी ये लड़की, यार क्यों पागल हो रही है। भाई मैंने ना उसका देख, तू डेवो कुछ इंटरफियर नहीं करना, मैंने तीनों को बोला डेवो इंटरफियर नहीं करेगी, बोला नहीं आप कैसे रोक लोगे, मैं कहा ऐसे करके मैं उसको सीधा उठा के उड़ा दिया। सडनली बोला मेरा कमर, बिंदु भाई मैं बोल दूंगी कि आपने मेरी कमर तोड़ा, मैं कहा तू बैठ जा मेरी माँ, डेंजर है लड़कियों पे, एक तो मीटू चल रहा है, ऊपर से ये कमर टू कर सकती है मेरे ऊपर। जी, ये राखी वाला जो सीन था, बिंदु भाई 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 भाई, और फिर अचानक से भाई ने खेल खराब कर दिया, भाई ने बैंड बजा दी, भाई गलत है, भाई गलत है, तो भाई ये तू शुक्र कर सलमान ने उसको बोल दिया था एक दिन पहले, वार्निंग देके कुछ, वरना मैं जाता ना तो ऐसे भाई 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 करती, जैसे मैं इसको कुछ बोलता, दूसरे रूम में जाकर भाई मेरा नल्ला है रे, किधर से आया भाई रे, साला पागल रे, ऐसे करती हो। तो सलमान ने उसको वार्निंग दी थी, और उसको पता है कि बिंदु भाई को मैं बाहर लेकर भी मिलना है, और बिंदु भाई भी पकड़ लेगा मेरा गला, तो उसने कुछ बोला नहीं, वरना कोई और होता, कोई भी और, तो उसकी धज्जी उड़ा दी थी राखी उस घर के अंदर। मैं गया तो वो नहीं उड़ाया। बिग बॉस ने बहुत सोचा किसको भेजे और मुझे भेजा। जी, ये बड़ा एक सवाल था राखी के लिए, भेजे किसको, क्योंकि उसके साथ खेलने की वजह से उसके साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कोई राय नहीं दे सकता उसको, बहुत हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा। मैं वहां जाके इतना प्यार से सबको रिक्वेस्ट करके, रुबीना ने तो किया काफी उसके लिए, रुबीना, राहुल, अली और निक्की, चारों को रिक्वेस्ट करके गया हूं कि यार लास्ट वीक में इसको अकेली मत कर देना, इससे बातें करना, इससे प्यार से रखना, खाना वाना खिलाना, साथ में बिठाना, ऐसा ना हो जाए कि फाइट रख दिया कि तूने हमें बहुत तंग किया बिंदु भाई के चक्कर में, तो रखा था अब तू भाग, तो फिर वो बेचारी तो अलग। एंड उन्होंने कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, मैं लाइव 24 घंटे देखता हूँ, सब कर रहे हैं, वो करती है अभी भी। राखी लास्ट वीक में बिग बॉस में है, तो बिग बॉस को एक एपिसोड एवरी नाइट के लिए आराम से मिल सकता है, वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करती रहेंगी और हम सब व्यूअर्स को मजा आएगा। अगर राखी नहीं हो और यहाँ निक्की और एजाज हो, तो आई थिंक कुछ अलग ही चलेगा बिग बॉस, सब लोग अलग अलग कोनों में घुस सकते हैं, कुछ अलग ही चल सकता है। राहुल और वो वहां बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, राखी का क्या है कि वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू उसके जैसी कोई और दे नहीं सकता, अलग ही पागल है वो, सुपर, आई लव हर। बिग बॉस के घर में जब आप थे, कोई ऐसी बातें, 2-3 बातें ऐसी थी जिनका जिक्र पता नहीं करूं या नहीं, बिग बॉस के घर में जब आप थे इस वीक, जो ये कनेक्शन वीक था, उसमें 1-2 बातें ऐसी निकली थी जो बातें मुझे भी लग रहा था कि ये क्यों बोली जा रही है। एक रुबीना का जो था कि सीनियर सिटीजन बोला था आपको, एक चीज जो थी पारस ने भी एक बदतमीजी भरा सा कुछ था उसका, वो मुझे पता है कि आपको मैटर नहीं करता है, लेकिन उस पे नहीं देखो, मैंने वहां क्लियर बताया था कि देखो 4 जनरेशन है जो हिंदुस्तान में अभी जी रही हैं,
एक जनरेशन है जो बड़ी जनरेशन है, फिर एक है जो हमारे जैसी जनरेशन जो 50 के है, 56 वाले, फिर एक है जो तुम्हारी जैसी जनरेशन है, और एक है जो निक्की और जान जैसी जनरेशन है, और छोटे और उससे छोटे बच्चे। तो हमारी थिंकिंग अलग है, हमारे जो सिस्टम है अलग है, हमसे बड़े वालों के और अलग है, उनसे एवरी जनरेशन है डिफरेंट थिंकिंग। और अब मुझे समझ में आ गया है कि जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, हमें उन्हें अपनी स्पेस देनी चाहिए, उन पे हमारे रूल्स इंप्लीमेंट करने की, जबरदस्ती थोपने की, कि देखो बेटा ऐसे पैर छूते हैं और बेटा ऐसे करते हैं, वो सब बहुत, जो बच्चे आजकल बोलते हैं नहीं पापा मुझे नहीं करना, तो उन्हें नहीं करना, रहने दो भाई, जबरदस्ती मत करो। अगर बच्चा अपने कमरे में लॉक होना चाहता है, वहीं बैठना चाहता है थोड़ी देर, तो बैठने दो। हम लोग क्या पहले अलग थे और अब ये अलग हैं। तो कोई भी मुझे ऐसा कुछ बोले तो आई डोंट माइंड, बिकॉज देखो आपको समझना पड़ेगा मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। मैंने उन्हें बोला था, रूबीना को बोला मैं 2 लोग यहाँ मिला लोगे तो भी मेरे से छोटे हैं एज में, तो एज के साथ एक्सपीरियंस आता है। मेरा दिल में आई थिंक 18 टिल आई डाई, तो वो मेरा दिल है, लेकिन मेरी एज तो 60 56 है not भाई, 18, उसको 60 कोई, हाँ उसको आप चेंज नहीं कर सकते। माई एज इज 56 एंड माई हार्ट इज 18, सो दिस इज हाउ आई विल बी टिल द वेरी एंड। मैं, मेरा ब्लड टेस्ट मैंने चेक किया, ये सारों का ब्लड टेस्ट ले आओ, मेरा बेटर है। तो क्यों है? क्योंकि मैं 18 ही हूँ भाई, 18। जब जो गाने वाला था ना, तीनों बैठ के गाना गा रहे थे, जान और वो, उस वक्त पे जब मैं सारी रात पींदा रहा, तो उस वक्त पे ये जो थी, मैं सोचा फोटो करके ट्वीट करूं, फिर मैं नहीं 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 करते, करने दो छोड़ो देखो इस भाई, चीज को, क्योंकि मैं सब आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं, और जब पींदा रहा पे आया तो बिंदु शिव तुझे मैं बताना चाह रहा हूँ, देख मेरी बात समझ, कि जिस स्टेट में प्रोहिबिशन है वो स्टेटों में तो मैं जाना भी पसंद नहीं करता। हरियाणा पंजाब में चाय की जगह यही चलता है। अगर हरियाणा पंजाब में 12 बजे दोपहर के बाद कोई आया और आपने बियर भी नहीं पूछी, तो बोलेंगे बड़ा घटिया सा होश था भाई। तो एक छोटा सा किस्सा है मेरे पास। पंजाब में एक दोस्त की शादी में गया था, गांव में शादी थी, तो सुबह सुबह उठे तो पंजाबी में उन्होंने मुझे बोला 5 लीटर की कैन धोकर उसको भर लो, देसी दारू भर ली उन्होंने उसमें, ठीक है, और एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल थी, उस पर कवर हटाया हुआ था साफ की हुई, उसमें पानी भर लिया। तो देसी दारू को पता है पानी और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो हम चले गए बाहर घूमने रेलवे लाइन की तरफ, वहां पर हम खड़े हो गए, तो कोई भी सुबह सुबह जो आ रहे हैं तो उनको हम बोल रहे कि भाई की शादी है, वीरे की शादी, थोड़ी ले ले। गांव में सब जानते हैं। बोला ठीक है। तो हमें करना क्या कि बोतल 2 लीटर की जो पानी की थी उसको बोले ये दारू है, कैन में पानी है, तो वो बोतल पानी में से वो बोले कि इतना सा दे दे, और जो जरीकन में था 5 लीटर में, बल्कि ये ऊपर तक भर दे। तो एक ताया जी आए, हमने वो सुबह सुबह साइकिल में घास लेने जा रहे थे, तो उनको एक पैक दे दिया। तो फिर मैं ताऊ जी और लेना है, बोला हाँ एक और बना दे, कड़वा है थोड़ा, कड़वा तो होगा ही, 75% तो दारू है उसमें। उसके बाद दूसरा बना दिया, थोड़ी दूर चला, वापिस आ गया, चलते मैं क्या हुआ जी नहीं ला रहा, भाड़ में जाए यार, घर जाना है। लाहौर में अब नहीं चाहिए, एक आध और लेके घर जाना है, जिसको जरूरत होगी खुद ले आएगा, हमें जरूरत नहीं है। तो ये है, सुबह सुबह वहां 6 बजे का ये चल रहा था। तो हमारे यहाँ तो आज भी चलती है इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस में जा रहा हूँ, एक बॉटल भेज दे अंदर, सारे कंटेस्टेंट को उन्हें पी लो, और उसके बाद देखते क्या हंगामा होता है उस घर के अंदर। ऐसा भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वहां पे एक ऐसा शो आप खुद ऑर्गेनाइज करवा दो, लाइव हम कर देंगे शुद्ध मनोरंजन पे 24 घंटे, जहाँ पे चाय पे चर्चा नहीं होगी, दारू पे चर्चा होगी। ओहो। तो तुझे क्या लग रहा है भाई, कौन जीतेगा? तू बड़ा बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन है, बहुत अच्छी तरह एक एक चीज को अच्छी तरह परख के देखते हो आप, तो आप बताओ। जो आप वाला है ना, वही सेम मैं पिछले शायद 5 हफ्तों से कह रहा हूं कि रुबीना लीड में है, और मैं 5 दिन से रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि अगर मुझे सच में कह रहा हूं कि जो पिछला सीजन था वो अलग था, मैं जुड़ा हुआ था शहनाज से। सिद्धार्थ तो जीत ही रहा था शो, ठीक है, उसका तो मैं यही नहीं कह रहा। शहनाज से मैं बहुत जुड़ा हुआ था, उस लड़की से, बड़ी बहुत अच्छी लड़की है वो। उसके बाद क्या था कि इस सीजन में ना जुड़ाव राहुल से इसलिए जुड़ता है, मेरा हमेशा रहा, जो पब्लिक से जुड़ता है ना वो शो जीतता है। ट्रॉफी जीतना, शो जीतना नहीं है, दिल जीतना है। राहुल जब आया इस शो में तो राहुल सच में गुमनामी में था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, बहुत हम नहीं जान पा रहे थे राहुल। लेकिन जब ये दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ, लोग जुड़े। मैं एक बार बार ये कहता हूं कि राहुल ने यहाँ आके अपने फैंस की खेती की, यहां पर उगे उसके फैंस सारे। रुबीना बहुत ब्रिलियंट है। मैं तो रुबीना का ये है कि अगर अभिनव बहुत पहले जाता, हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता रुबीना का खेल।
रुबीना हंसती है तो बच्चों की तरह हंसती है, टास्क में जब वो करती है ना तो मजा आता है देख के उसको। बहुत मैंने सारे उसको बोला लोग तू हंसती है राहुल महाजन की बहन लगती है, तो वो भी वैसे ही हंसता है। मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, वो हंसती है बहुत अच्छा। लेकिन वो है ना कि अभिनव के रहते हुए, अभिनव बहुत सेंसिबल बंदा है बहुत। और मैं तो ये, मुझे समझ में नहीं आया कि रुबीना और अभिनव के बीच में प्रॉब्लम क्या थी। मैं तो अब बार वो बार यही दुआ करता था, खत्म, फिनिश। हाँ मैं यही दुआ कर रहा था कि भाई शो जीतो ना जीतो लेकिन ये जीत जाए लाइफ की, ये जो भी बात थी। और ये हो भी गया है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है इस शो की। तो इस शो में बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ कि मोहब्बत की कमी थी, एंड में आके थोड़ी मोहब्बत आ गई है। वहां से दिशा आई, वहां से अभिनव और इनका ठीक हुआ, और अली जैस्मिन का हुआ। क्योंकि पिछला सीजन तो पूरा मोहब्बतें था, उसमें तो ये लग रहा था बिग बॉस अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें वाले रोक रहे हैं और ये मानेंगे नहीं, सबके सब अड़े पड़े हैं। तो पिछला सीजन इसकी वजह से भी बहुत अच्छा था। तो ये चीज मुझे लगी। रुबीना थोड़ी सी आगे है, और मुझे लग रहा है कि जो आपने चीज बोली है, क्योंकि आप तो अंदर थे, हम तो बाहर देखते हैं टीवी पे, हम क्या बताएंगे। तो आपने जो एग्जैक्टली बात बोली वो सही है। तो इन 4 दिनों में देखते हैं कि इलेक्शन किस मुद्दे में किसका बयान जो है गलत आता है, और वहां पर आकर जो है बाजी पलटती है। यही एक चीज जो है बची हुई है, बिल्कुल ये देखना बिल्कुल। होगा। फतेह का क्या चल रहा है? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, और हमारा जो बच्चा, छोटा भाई हमारा, मेरा, उसका हाँ क्या चल रहा है, उसकी क्या है अभी, उसके बारे में जरूर बताइए। देखो, फतेह एब्सोल्युटली रेडी है, रेडी फॉर द लॉन्च, रेडी फॉर द किक ऑफ, रेडी फॉर द ब्लास्ट ऑफ। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि ये कोरोना ने, आई थिंक मेरे लगता है उसका 1 साल लाइफ का जो 1 साल लेट खराब कर किया दिया है। है, 1 साल लेट कर दिया, तो डजेंट मैटर। उसे और मौका मिला है और ज्यादा अपने आप को पॉलिश करने और परफेक्ट होने के लिए। तो मैं बिग बॉस में लेके गया था फोटो, सब ने कहा बिंदु फैंटेस्टिक, ये बनेगा बहुत बड़ा हीरो, सबने दुआएं दी हैं। आप लोग सबकी दुआएं चाहिए उसे, एंड जितना वो हार्ड वर्क करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। आई एम श्योर इज गोना मेक इट। एंड मुझे तो 100% है कि दारा सिंह जी की पिक्चर, जो डैड की पिक्चर है, वो फतेह करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब वो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई और बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लॉन्च करेगा तो दारा सिंह जी की पिक्चर सेकंड होगी, कि अभी इस साल में किसी ने लॉन्च नहीं किया तो दारा सिंह जी की पिक्चर से ही फतेह आएगा डायरेक्ट। जी, क्योंकि मैंने उनके वीडियो देखे हैं फतेह के, और बहुत एक्सीलेंट है। मैंने, यस आपका तो उस टाइम का तो अलग है, आपके फोटो देखते हैं तो अलग है, लेकिन ये लड़का तो ब्रिलियंट है, मतलब बहुत ब्रिलियंट। ये मेहनत हम की है। लोग, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते जिस तरीके से ये रेडियो के आ रहा है। हम लोग तो आराम से आ गए थे, बस 2-4 महीने ये वो किया, इसको भी छठा साल स्टार्ट हो रहा है सिर्फ हीरो बनने की तैयारी में, सुबह से रात तक। हम्म। बिग बॉस जैसे खेलते हैं, ये हीरो हीरो खेल रहा है। चलिए, ये हीरो बनेगा, बहुत ब्रिलियंट बनेगा। लुक भी है, स्मार्ट भी है, और लड़का भाई नाम भी बहुत है। और थैंक ऊपर यू। ऊपर वाले का आशीर्वाद है सबसे बड़ा, क्योंकि इस फैमिली को ना बहुत लोग प्यार करते हैं। और जब मैं पहली बार आपसे बात करा, मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि मैं दारा सिंह जी को कभी नहीं देख पाया, लेकिन क्योंकि वो बैठे हैं, छोड़ के गए अपना अंश, तो उनको देख के चलो ठीक है। तो वो चीज, मैं बड़ा इमोशनल था पिछली बार, मैंने आपको बोला ही बार बार। तो वो भाई चीजें हैं, तो वो उनका आशीर्वाद है, हम उनकी तो जूती भी रहेगा। नहीं है, जूती भी नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूँ, जूती भी नहीं है। तो आप सोचो कितने अच्छे इंसान होंगे वो। वो तो समझ ही बस रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो वो झलक जो मिल गई वो भी है, वो है ना कि दूर से खड़े होकर देख लिया, तो वो चीजें हैं। तो आपसे हमारा बात है होती है तो, हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारी फैमिली पे। हाँ, तो वो एंड फील बस। होता है कि जब आपसे बात करता हूँ तो उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है जो साथ में आ जाता है, तो ये बड़ा अच्छा बिल्कुल। होता है। और फतेह के लिए कामयाब हो, बहुत बड़ा जिंदगी में वो नाम करे, थैंक और बाप का, दादा का नाम से बड़ा नाम हो, यही कहेंगे हम तो ये यू। होती वो है, और ऊपर वाले का मेरे आशीर्वाद। मेरे पिताजी भी और मैं भी यही चाहते हैं, तब्बू भी यही चाहती है, फारा भी यही चाहती है, सब लोग चाहते हैं कि हम सबसे नाम बड़ा फतेह का हो। तो बहुत खुशी होगी अगर ऐसा होगा, विल प्राउड। और पूरा हिंदुस्तान उससे प्यार करेगा, तो इससे बेटर हमें क्या मिल सकता बिल्कुल करेगा सर। चलिए जी, फिर दोबारा से पकड़ेंगे आपको, किसी दिन है। चर्चा करेंगे, और अगर मुंबई आए तो फिर हम बैठ के उसी पे चर्चा करेंगे। डन। डन। ठीक है भाई। वेलकम वेलकम, लव यू। लव यू।